सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पुनः एक बार स्वागत है मेरे चैनल सीबीएसई संस्कृत में। जो बच्चे भी नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने कारक प्रकरण में कर्ता, कर्म और करण कारक पर चर्चा की थी, और आज के वीडियो में संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन कारक की चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले संप्रदान कारक। पाणिनि ने इस कारक के लिए सूत्र बनाया, कर्मणा यमभिप्रेति ससंप्रदानम। ये जो सूत्र है, इस सूत्र का मीनिंग यहां मैंने नीचे लिखा है, देखिएगा। दान आदि क्रिया जिसके लिए की जाती है, दान आदि क्रिया मतलब देने की बात जहां पे आती है, जिस किसी को भी कोई चीज दी जाती है तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसको दिया जाता है उसी में संप्रदान कारक होता है, या उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। ध्यान रखना बच्चों, दान आदि क्रिया अर्थात जहां पे देने की बात आ जाती है, किसी को भी, कोई भी किसी को कोई चीज दे तो जिसको देता है उसी को संप्रदान कारक कहते हैं, और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब आइए देखते हैं इनके उदाहरणों को। उदाहरणानि। पहला उदाहरण, अध्यापिका छात्राय ज्ञानम ददाति। अध्यापिका छात्राय ज्ञानम ददाति। ये जो अध्यापिका है, ये बच्चे को कुछ ज्ञान, कुछ उपदेश दे रही है। तो इसमें क्या, कौन किसको दे रही है ज्ञान? छात्र को दे रही है। तो छात्र शब्द में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। एक छात्र है, इसलिए यहाँ पे छात्राय किया। अगर दो छात्र रहते तो छात्राभ्याम कर देते, और बहुत सारे छात्र रहते, तीन से ज्यादा छात्र होते तो छात्रेभ्य हो जाता। ध्यान रखना, जिसको ज्ञान दिया जाता है, यहाँ पे ज्ञान दिया जा रहा है, तो जिसको देने की बात होती है तो छात्र को दिया जा रहा है, तो छात्र में संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक होने के कारण यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति। अध्यापिका छात्राय ज्ञानम ददाति। अध्यापिका छात्र को ज्ञान दे रही है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। पिता पुत्राभ्याम धनम ददाति। पिता, पिताजी पुत्राभ्याम, दो पुत्रों को धन दे रहे हैं। दोनों पुत्रों को धन दे रहे हैं पिताजी, इसीलिए यहाँ पे आ गया पुत्राभ्याम। चतुर्थी विभक्ति द्विवचन। तो जब भी देने की बात आएगी, जिसके लिए दिया जाएगा उसी को संप्रदान कारक कहते हैं, और उसी में आपको चतुर्थी विभक्ति लगानी होती है। आगे देखते हैं तीसरा उदाहरण। रमेशः सुरेशाय वस्त्रम यच्छति। चाहे यच्छति लगाओ चाहे ददाति लगाओ, दोनों का मतलब देता ही है या दे रहा है। तो रमेशः सुरेशाय, रमेश सुरेश को वस्त्र दे रहा है। सुरेश को वस्त्र दे रहा है। तो को कारक का चिन्ह, कर्म कारक को ऐसे मत समझ लेना बच्चों। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान में भी को के लिए आता है। तो यहाँ पे आप लोग द्वितीया का को मत समझना। जब भी देने की बात आ रही है, वस्त्र दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, संप्रदान कारक होगी, अर्थात चतुर्थी। संप्रदान कारक के बदल जगह पे चतुर्थी विभक्ति। तो सुरेशाय में संप्रदान कारक है, इसीलिए यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति। रमेश सुरेश को वस्त्र दे रहा है। पांचवा उदाहरण। त्वं मह्यम फलम यच्छसि। त्वं एक मध्यम पुरुष का करता है, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा यच्छसि। तुम मुझे फल देते हो। ये जो मह्यम है, ये अस्मत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। तुम मुझे फल देते हो, या तुम मुझे फल दे रहे हो। आगे देखते हैं अपादान कारक। तो संप्रदान कारक में हमने क्या पढ़ा? नहीं, जिसको देने की बात आ जाती है, जिसके लिए दान आदि क्रिया या देने की बात आती है, जिसके लिए हम देने की बात करते हैं या देते हैं, उसी को संप्रदान कारक कहते हैं, और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति हमने लगाया। अब पढ़ते हैं बेटे अपादान कारक। अपादान कारक का सूत्र है ध्रुवमपाये अपादानम। ध्रुवमपाये अपादानम। तो ध्रुवम अपाये, अपाये मतलब अलग होना। तो क्या करें, ध्रुव मतलब निश्चित। तो किसी निश्चित वस्तु या स्थान से अलग होने को ही अपादान कहते हैं। देखिए यहाँ लिख रहा है नीचे अर्थ, जिससे कोई वस्तु आदि अलग हो, जिससे, जिस किसी से भी कोई चीज अलग हो, उसे अपादान कहते हैं। उसे ही अपादान कहते हैं। और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। जहां कहीं से भी कोई चीज अलग हो, चाहे पेड़ से पत्ते गिरे हों,
चाहे घोड़े से राजा गिर गया हो, चाहे आसमान से पानी गिरा हो, तो जहां से अलग होता है, गिरता है, अलग होकर के गिर जाता है, उसी को अपादान कहते हैं। किसको? जहां से अलग होता है, जहां से दूर हो जाता है, पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है, उसी को अपादान कहते हैं। और अपादान में पंचमी विभक्ति। चलिए उदाहरणों को देखते हैं। नृपः अश्वात् अपतत। अब देखिए घोड़ा है, कौन गिर गया? राजा गिर गया। राजा घोड़े से गिर गया। किससे गिरा? घोड़े से गिरा। मतलब घोड़ा अपनी जगह है, घोड़े से गिर गया, गिर करके अलग हो गया। तो यहाँ पे अलग हुआ, तो इसीलिए जिस किसी वस्तु या स्थान से अलग हो जाता है उसी को अपादान कहते हैं। और अश्व शब्द में हमें पंचमी विभक्ति लगानी पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लगाया नृपः अश्वात् अपतत। अश्व शब्द का जब रूप चलाएंगे बालक की तरह चलेगा। बालक में पंचमी में होता है बालकात, तो अश्व का अश्वात्। राजा घोड़े से गिर गया। यहाँ नृपः में कर्ता कारक है और अश्वात् में अपादान कारक है। गिर गया, अलग हो गया, गिर करके अलग हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं। वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति। वृक्षेभ्यः बहुत सारे पेड़ हैं, मतलब 3 से अधिक होते ही वो बहुवचन हो जाएगा। 4 पेड़ हैं तो बहुवचन। एक पेड़ से गिरता तो हम कहते वृक्षात। 2 पेड़ों से पत्ते गिर रहे होते तो वृक्षाभ्याम। और 3 से अधिक होते ही हो गया वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति। पेड़ों से या वृक्षों से पत्ते गिर रहे हैं। ये पत्ते गिर करके अलग हो रहे हैं। पेड़ अपनी जगह खड़ा है पेड़, किंतु अलग हो रहे हैं। सारे पत्ते अलग हो जा रहे हैं। इसीलिए किससे अलग हो रहे हैं? नहीं, वृक्षों से अलग हो रहे हैं। इसीलिए यहाँ वृक्ष शब्द में पंचमी विभक्ति। तीसरा उदाहरण। छात्राः विद्यालयात् गच्छन्ति। छात्राः विद्यालयात् गच्छन्ति। छात्र विद्यालय से जा रहे हैं। छात्र विद्यालय से जा रहे हैं। से अपादान कारक का चिन्ह से अलग होने में, तो अलग हो रहे हैं विद्यालय से, वो विद्यालय को छोड़ करके जा रहे हैं। तो छात्राः विद्यालयात् गच्छन्ति। छात्र विद्यालय से जा रहे हैं। चौथा। गंगा हिमालयात् प्रवहति। गंगा हिमालयात् प्रवहति। गंगा नदी हिमालय से बहती है। हिमालय अपनी जगह पे है, गंगा बह करके अलग हो रही है, इसीलिए जहां से अलग हो रही है उसी में पंचमी अपादान कारक। ये हिमालय शब्द में पंचमी लगा देंगे हिमालयात्। गंगा हिमालयात् प्रवहति। गंगा हिमालय से बहती है। आगे देखते हैं संबंध कारक। संबंध कारक षष्ठी शेषे। इसके लिए सूत्र है षष्ठी शेषे। संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति होती है। संबंध का बोध, जिससे जिसका संबंध है उसी में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। उदाहरण जैसे बालकस्य पुस्तकम अस्ति। बालकस्य पुस्तकम अस्ति। ये जो किताब है ये इस लड़के की है, बालक की किताब है। तो बालक में षष्ठी विभक्ति लगा देंगे संबंध कारक। तो बालकस्य पुस्तकम अस्ति, बालक की किताब है। तो यहाँ पे बालक में षष्ठी विभक्ति लग जाएगी बालकस्य। दूसरा उदाहरण। लतायाः अनुजा रमा अस्ति। लतायाः, लता की बहन रमा है। लता की बहन कौन है? रमा है। तो यहाँ पे लता शब्द में संबंध है, षष्ठी है। तो जिसकी बहन है, किसकी है? काके की रारी, वैसे भी षष्ठी व्यक्ति का चिन्ह है, संबंध कारक का चिन्ह है। तो लता शब्द में हम लगा देंगे षष्ठी विभक्ति। लतायाः अनुजा रमा अस्ति। लता की बहन रमा है। अब देखते हैं तीसरा उदाहरण। गंगायाः जलम पवित्रम अस्ति। गंगा का पानी या गंगा का जल पवित्र है। जल का संबंध किससे है? गंगा से है। तो गंगा का, वैसे भी का के किरारे संबंध कारक का चिन्ह है, षष्ठी व्यक्ति का चिन्ह है। इसीलिए इस गंगा का रूप चलाएंगे बालिका की तरह। बालिकायाः षष्ठी में आता है, इसीलिए गंगा का गंगायाः। गंगायाः जलम पवित्रम अस्ति। गंगा का जल पवित्र है। गंगा का जल पवित्र है। पांचवा उदाहरण। मम माता शिक्षिका अस्ति। मम माता शिक्षिका अस्ति। मेरी माँ शिक्षिका है। माता का संबंध किससे है? मुझसे है। तो मम ये अस्मत् शब्द का षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। मम माता शिक्षिका अस्ति। मेरी माँ अध्यापिका है। आइए देखते हैं अधिकरण कारक।
इसके लिए सूत्र है आधारो अधिकरणम। आधार मतलब बेस, आधार को ही, बेस को ही अधिकरण कहते हैं। तो इसका मीनिंग देखते हैं, नीचे लिखा हुआ है किसी क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। कोई भी क्रिया या कोई भी काम जहाँ पे या जिसमें होता है उसी को आधार कहते हैं, और वही आधार है तो उसी आधार को ही अधिकरण कहते हैं। जहाँ पे या जिस जगह पे जो भी कार्य हो रहा है तो जिस जगह पे हो रहा है उसी को ही अधिकरण या आधार कहते हैं। और जहाँ पर या जिसमें वह कार्य किया जाता है, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। फिर से देखेंगे मीनिंग, किसी क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। कोई भी क्रिया होने के पीछे आधार क्या है, बेस क्या है, जहाँ पर या जिसमें वह कार्य किया जाता है उसी को आधार कहते हैं, और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। तो आइए उदाहरणों को देखते हैं। सरोवरे कमलानि संति। सरोवरे कमल हैं, तालाब में कमल हैं। अब कमल कहाँ है, नहीं तालाब में है, तो मैं वैसे भी अधिकरण कारक का चिन्ह है मैं पर ऊपर, और इन कमलों के पीछे आधार क्या है, बेस क्या है, तालाब है। तो तालाब को बोलते हैं सरोवर, और सरोवर का जो रूप चलाएंगे सप्तमी विभक्ति में चलता है सरोवरे। एक तालाब है तो सरोवरे, अगर बहुत सारे तालाब रहेंगे तो सरोवरेषु। तो सरोवरे कमलानि सन्ति, तालाब में कमल हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। छात्राः विद्यालये पठन्ति। छात्र विद्यालय में पढ़ रहे हैं। इनके पढ़ने के पीछे आधार क्या है, बेस क्या है, नहीं विद्यालय है, विद्यालय में ही पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए विद्यालय शब्द में सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। अधिकरण कारक इसी में है, विद्यालय में अधिकरण है। विद्यालय का जो रूप चलाएंगे सप्तमी में चलता है विद्यालये। तो छात्राः विद्यालये पठन्ति, छात्र विद्यालय में पढ़ रहे हैं। अब छात्रा में कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, और क्रिया किसके अनुसार, छात्र के अनुसार। ध्यान रखना बच्चों, क्रिया हमेशा कर्ता के ही अनुसार, क्रिया हमेशा कर्ता के ही अनुसार होती है। तो छात्र विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे विद्यालय में अधिकरण कारक है, सप्तमी विभक्ति है। तीसरा उदाहरण देखते हैं। मत्स्याः जले तरन्ति। मत्स्याः मछलियां जले पानी में, जल में, तरंती तैर रही हैं। तो इन मछलियों के पीछे, तैरने के पीछे आधार क्या है, नहीं पानी है, तो पानी में ही तैर रही हैं। तो यहाँ पे जल शब्द में सप्तमी विभक्ति, तो यहाँ पे ये अधिकरण कारक है। मत्स्याः मछलियां जले तरंती। चौथा उदाहरण देखते हैं। मंचे गायिका गायती। मंचे स्टेज पर, गायिका गायती गा रही है, मंच पर गायिका गा रही है। तो मंच शब्द है, मंच मतलब स्टेज, और सप्तमी विभक्ति एक वचन में हो जाएगा मंचे। मंचे गायिका गायती, तो यहाँ पे बच्चों अधिकरण कारक है, सप्तमी विभक्ति है। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। गृहे बालकः अस्ति। गृहे घर पर बालक है, या घर में बालक है, घर पर है चाहे घर में है, तो अधिकरण कारक है, सप्तमी व्यक्ति का चिन्ह है, तो गृह शब्द में लग जाएगा आपका सप्तमी। गृहे बालकः अस्ति, ये सप्तमी विभक्ति है, घर पर बालक है। आगे देखते हैं संबोधन कारक। किसी को संबोधन करने या पुकारने में संबोधन विभक्ति होती है। हम जब भी किसी को बुलाते हैं या पुकारते हैं उसी में संबोधन विभक्ति होती है। तो उदाहरण देखते हैं। भो बालक, अरे बालक, अत्र आगच्छ, यहाँ आओ, अरे बालक तुम यहाँ आओ। यहाँ आओ का मतलब क्या, तुम आओ। तो तुम के अनुसार ये क्रियापद लगेगा, मध्यम पुरुष एक वचन। तो अरे बालक यहाँ आओ, तो हे भो बालक अत्र आगच्छ, तो ये संबोधन विभक्ति है, हे अरे भो, तो भो बालक अत्र आगच्छ। दूसरा उदाहरण। हे रमे, रमा शब्द का संबोधन है रमे, हे रमे लेखम लिख, लेख लिखो, अरे रमा लेख लिखो, अरे रमा तुम लेख लिखो, मतलब तुम छुपा हुआ है। तो उस तुम के आधार पर ये लिख धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लिखतु लिखताम लिखंतु लेख, तो अरे रमा तुम लेख लिखो, अरे रमा लेख लिखो। तीसरा उदाहरण। भो बालकाः विद्यालयं गच्छत, अरे बालकों विद्यालय जाओ, अरे बालकों अरे बच्चों विद्यालय जाओ, मतलब तुम सब विद्यालय जाओ। तो यहाँ पे गच्छत मध्यम पुरुष लोट लकार बहुवचन, तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत। तो प्यारे बच्चों, इसे
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।